Hello everyone. Today we are continue the chapter number first, the selfish giant. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. जो सेल्फिश जाइंट था उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो स्प्रिंग है वो इतना लेट क्यों है. एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक आउट एट द कोल्ड वाइट गार्डन. वह खिड़की में बैठा और अपने सफ़ेद गार्डन को, मतलब जो पूरी तरह से सफ़ेद मतलब ओलों से भर चुका था, ठंड से भर चुका था, अपने उस गार्डन को देखता है. आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. मुझे उम्मीद है कि मौसम में बदलाव जरूर आएगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम नोट नोर द समर. लेकिन ना ही तो स्प्रिंग आया और ना ही समर आया. द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन. हर एक गार्डन में ओटम ने, मतलब जो ओटम का मौसम था उसमें फल फूल पकने लग गए थे. बट टू द जेंट्स गार्डन शी गेव नोन. यानी कि वहां पर, लेकिन जेंट के गार्डन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. ही इज टू सेल्फिश. मतलब वह कितना सेल्फिश है. शी सेड. उसने कहा, मतलब किसने कहा, जो यहाँ पर मौसम है वो कहता है. सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज. और जो वहां पर थे, कौन कौन था वहां पर, नॉर्थ विंड थी, हेल, फ्रोस्ट और स्नो, सब वहां पर उस गार्डन के अंदर क्या करते थे, पेड़ों पर डांस करते थे. वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक. एक सुबह जब जाइंट अपने बेड पर ही था तो उसने एक बहुत ही सुंदर आवाज सुनी, मतलब म्यूजिक सुना. इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेंट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. मतलब ये कौन थी, एक छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया थी जो बहुत सुंदर गीत गा रही थी. जब उसने अपनी विंडो से बाहर देखा तो वहां पर एक छोटी सी चिड़िया थी. बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन. लेकिन यह बहुत समय बाद हो रहा था कि उसके गार्डन में कोई, मतलब बर्ड गाना गा रहा था. दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड. और यह शायद दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक था. आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट. और मुझे उम्मीद है कि अब स्प्रिंग जरूर आएगा. सैड द जाइंट. जाइंट ने कहा. एंड ही जंप आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट. और वह अपने बेड से उठा और बाहर की तरफ देखने लगा. नेक्स्ट. When did he see? उसने क्या देखा. ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट. उसने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द गार्डन है द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट इन. मतलब उस जो छोटी सी दीवार है, मतलब जो दीवार है, दीवार के एक छोटे से होल में से बच्चे अंदर आ रहे हैं. मतलब क्रिप्ट होता है धक्के से घुस जाना. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज. और वो ट्रीज की ब्रांचेस पर बैठे हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी दैट देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. हर एक ट्री पर एक छोटा सा बच्चा बैठा है. एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लूसम्स. मतलब जो पेड़ है वो बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बच्चे वापस आ गए हैं और उन्होंने अपने आप, मतलब उनके ऊपर जो फूल हैं वो खिलने लग गए हैं. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रन हेड्स. और हर एक पेड़ जैसे बच्चों के सिर पर अपना हाथ प्यार से सहला रहा है. द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट. और हर एक पक्षी जैसे खुशी से गीत गा रहा है. ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहा रहा है. एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. और हर एक फूल, मतलब जो हरे घास पर खिला हुआ है, हर एक फूल बहुत खुश नजर आ रहा है. इट वॉज अ लवली सीन. यह बहुत ही अच्छा सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. सिर्फ एक कोना ऐसा है जहां पर अभी भी विंटर का मौसम है. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये क्या है, कॉर्नर गार्डन से काफी दूर है. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और इस गार्डन मतलब इस जगह पर एक छोटा बच्चा खड़ा है. ही वॉज सो स्मॉल. वह बहुत छोटा है. दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और वह पेड़ की टहनी तक नहीं पहुंच सकता.
एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और क्राइंग बिटरली, और रोए जा रहा है। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, जो वो ट्री है वो अभी भी किसी फ्रोस्ट और स्नो से यानी कि पाले और बर्फ से ढका हुआ है। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और जो नॉर्थ विंड है वो अभी भी वहां पर मतलब शोर मचा रही है। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने कहा लिटिल बॉय मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू इन टीनी, लेकिन बच्चा बहुत छोटा होने के कारण वो उस पर चढ़ नहीं पा रहा है, और जबकि ब्रांचेस ने अपने आप को झुका लिया है, मतलब ट्री ने अपने ब्रांचेस झुका दी हैं। द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, जब उस जायंट ने ये सब कुछ देखा तो उसका जो हृदय था वो पिघल जाता है। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हूँ। ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टैप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं उस छोटे बच्चे को पेड़ पर चढ़ाऊंगा और उसके बाद वो दीवार तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड बी एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो हमेशा के लिए बच्चों का प्ले ग्राउंड बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और वह अपने करे हुए काम के लिए, मतलब जो उसने दीवार बनाई थी उसके लिए वो बहुत सॉरी था, मतलब उसे खुद पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। सो ही क्रिप्ट डाउन स्टेयर, वह सीढ़ियों से नीचे उतरा दौड़ता हुआ। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने दरवाजा खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन की तरफ गया। द जायंट स्टोल अप बिहाइंड द लिटिल बॉय एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और जायंट ने छोटे बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री, और उसे पेड़ पर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूसम, और जो पेड़ था वो उसके जो मतलब उसके ऊपर जो फल थे वो खिल उठे थे। एंड द बर्ड केम एंड सॉन्ग ऑन इट, और पक्षी भी वहां पर आकर गीत गाने लगे थे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स, और बच्चे ने उसको कसकर पकड़ लिया। एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट नेक, और मतलब जाइंट की जो गर्दन थी उसके अंदर अपने हाथ डाल लिए। एंड किस्ड हिम, और उसे किस करने लगा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा दैट द जाइंट वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर, और दूसरे बच्चे जिन्होंने देखा कि जाइंट बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वो भी केम रनिंग टुवर्ड हिम, वो भी जल्दी जल्दी ग्राउंड के अंदर भागने लगे। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा, आओ बच्चों अभी यह तुम्हारा ही गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और वह एक कुल्हाड़ी लेके आया और उसने दीवार को गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, और जब लोग दोपहर के 12 बजे मार्केट जाते थे, दे फाउंड दैट जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और मतलब वो देखते थे कि जाइंट बच्चों के साथ इधर से उधर खेल रहा है, और मतलब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, मतलब वो पूरा दिन वहाँ पर खेलते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम इन टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को जाइंट को गुड बाय कहकर घर चले जाते थे। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, हर दोपहर जब स्कूल खत्म हो जाता था, चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, मतलब जब स्कूल खत्म हो जाता था बच्चे वहां आते थे और जाइंट के साथ खेलते थे। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, अब मतलब जो जाइंट था वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए क्या बन गया था, दयालु बन गया था। ईयर वेंट बाय, साल गुजरते रहे। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो जाइंट था बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वह ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और वो मतलब जो जाइंट है वो आर्म चेयर पर बैठा रहता था, अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा रहता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था। एंड एडमायर हिज गार्डन, और अपने गार्डन की तारीफ किया करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसने कहा वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर टू ऑल, लेकिन बच्चे इन फ्लावर में सबसे इम्पोर्टेंट हैं।
Thank you. Have a nice day.